नरेंद्र मोदी लाओ, इस जमीन फरोश ने अपने जमीन का सौदा किया है और आज घर घर इस कौम के सौदा के लिए वो फिर रहा है। मेरे भाइयों, कह दो इस नटवर लाल को कि तुम अपने जमीन का सौदा कर सकते हो। हम सीमांचल के लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, हम जमीन बेचकर अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे तरह जमीन फरोशी नहीं कर सकते। जमीन फरोशी, जिस्म फरोशी भी बड़ा जुर्म है। ये जुर्म तुमको मुबारक हो। आज मुजाहिद के रूप में आज मोदी का रूप नजर आता है। गुजरात के माओ बहनों की चीख सुनाई देती है। वो दूध पीते बच्चों को आग में जिन जालिमों ने डाला है, उन जालिमों की तस्वीर सामने में आती है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त पूरे बिहार में अलग अलग जाति के लोगों ने अपनी जमात खड़ी कर ली है, उनका नेता बन गया है, उनको फायदा मिल रहा है। मुसलमानों की नौकरी में 3,68,000 की हिस्सेदारी होती है, जहां 1,73,000 नौकरी देकर मुसलमानों को 1,95,000 नौकरी से महरूम रखा गया है। ये मैं नहीं कहता, यह सरकारी रिपोर्ट कहती है। इन हालात में जरूरत इस बात की है हम भी अपनी जमात बनाएं। जिस जिस्म में गर्दन नहीं है वो लाश है, जिस गांव का कोई सरदार नहीं वो गांव बर्बाद है, जिस जमात का कोई अमीर नहीं वो जमात भी मानिंदे लाश है। मेरे भाइयों, आज जरूरत पड़ गई है कि हम अपनी जमात को मजबूत करें। मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी जमात है, बैरिस्टर सऊदी अवैसी आपकी आवाज है। दाढ़ियां कहीं नोची जाए, टोपियां कहीं उछाली जाए, बेटियों की इस्मत दरी हो या हमारे नौजवानों का नाहक खून हो, अगर कोई आवाज उठाता है उस माई के लाल का नाम बैरिस्टर सऊदी अवैसी है, जो कभी घबराता नहीं है। ये दोरंगी लोग, ये यहाँ वहां सर झुकाने वाले लोग, इस्लाम का फलसफा है न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। आज गैरुल्लाह के सामने में जो लोग झुक रहे हैं, गैरुल्लाह पर जो लोग फूल चढ़ा रहे हैं, ये बज़ाहिर मुशरिकाना अमल करने वाले आपके शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज नहीं कर सकते। बल्कि सच तो ऐसे है कि ऐसे लोगों को आप अपने गांव में दाखिल होने मत दीजिए। इस वक्त बैरिस्टर सऊदी अवैसी का झंडा लेकर भाई जनाब तफसीरुद्दीन साहब आगे बढ़ रहे हैं, भाई मुक्तदा साहब आगे बढ़ रहे हैं, भाई जनाब इसहाक साहब ने बरसों पुरानी कांग्रेस के रिश्ते को तोड़ा है, भाई नसीम अख्तर साहब ने तोड़ा है। यहाँ के नौजवानों में मुबारकबाद देता हूँ। जब भी मैं दामलबारी आया, दामलबारी ने बड़ा इस्तकबाल किया, पिछले दिनों में भी बड़ा वोट दिया है। इस वक्त फिर जाओ, मेरी आंखें जो कुछ देख रही हैं, पूरे हल्के में इस वक्त नौजवानों में जोश है, जुनून है, हर तरफ से एक ही नारा बुलंद है, फूल नफरत का चमन में अपने खिलने न देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। जन जन ने खाई है ये कसम, दामलबारी के बच्चे बच्चे ने ये खाई है कसम, किसी मीर जाफर और दलाल को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, आइए हमारा मुत्तहिद होकर अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर देकर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बाजू को मजबूत करें। पतंग का निशान इज्जत व आबरू के रखवाली का निशान, पतंग का निशान मस्जिदों, मिंबरों, मेहराबों, गुंबद, शरीयत और दस्तूर के मुहाफिज का निशान। आइए इस निशान पर वोट देकर अपने फरीजे को अदा कीजिए। हमें उम्मीद ही नहीं, कामिल एतमाद है, पुख्ता यकीन है, आप पर वसूख है, पूर्ण विश्वास है कि आप अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर देंगे। जानते हैं क्या होगा? दिल्ली में जिस जालिम ने हमारे नमाजी को लात मारी, उसको लात मारनी है कि नहीं? आपको लात मारना चाहते हो उसको? मैं बता देता हूं, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। 26 अप्रैल को जब पतंग के निशान पर बटन दबाओगे तो उस कमीने पर लात ही नहीं, तुम्हारे जूते भी पड़ेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। इसलिए पूरी मजबूती के साथ अपना वोट दो। अभी जदयू का नेता बोला पूर्णिया में कि यहां सिर्फ न आदाब चलेगा न सलाम चलेगा, या सिर्फ जय श्री राम चलेगा। ऐ मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, हम राम जी का हम भी आदर करते हैं, राम जी का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। राम ने घृणा का दर्श कभी नहीं दिया, राम ने प्रेम और न्याय की बात की है। राम का नाम लेकर जो अन्याय करता है